Hello everyone, I hope you all are doing well. This is the second video of our video series that is Basics of Science class 6th to 10th. इससे पिछली वीडियो में हमने क्लास 6th साइंस के चैप्टर नंबर 1 दैट इज फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम इसे डिस्कस किया. अब इस वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे जो कि हमारी एनसीईआरटी की क्लास 6th की साइंस की बुक में दी गई है. So, the question number 1 is, do you find that all living beings needs the same kind of food? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि क्या आपको लगता है कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं, अलग अलग तरह की लिविंग स्पीशीज हैं, उनको एक ही तरह की फूड आइटम्स की ज़रूरत होती है, एक ही जैसे फूड को वो कंज्यूम करते हैं. तो हमने चैप्टर में पढ़ा है कि जो अलग अलग एनिमल्स हैं, लिविंग स्पीशीज़ हैं, उनकी फूड हैबिट के बेसिस पे हमने उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है और वो अलग अलग तरह का फूड कंज्यूम करते हैं. तो हमारा आंसर होगा नो. डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. अलग अलग तरह के जानवर या अलग अलग तरह की लिविंग बींग्स अलग अलग तरह का फूड कंज्यूम करते हैं. On the basis of food requirements of living beings, they are divided into 3 basic categories. और इन फूड की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जो अलग अलग तरह का फूड कंज्यूम किया जाता है अलग अलग लिविंग बींग्स के द्वारा, हम उनको 3 बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. इन कैटेगरीज में सबसे पहले हमारे पास है हर्बीवोर्स, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स. ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स और प्लांट के प्रोडक्ट्स या प्लांट के वेरियस पार्ट्स को ही एज ए फूड आइटम कंज्यूम करते हैं, उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं. इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है काउ, गोट, डियर, शीप एक्सेट्रा. उसके बाद सेकेंड कैटेगरी हमारे पास आती है कार्निवोर्स, एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स. ऐसे एनिमल्स जो दूसरे जानवरों को अपने फूड की फॉर्म में कंज्यूम करते हैं या दूसरे जानवरों के फ्लैश को अपने फूड की फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, उन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल टाइगर, लायन, फॉक्स एक्सेट्रा. देन वी हैव द थर्ड कैटेगरी omnivores, animals which eat both plants as well as other animals. ऐसे जानवर जो प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स को भी अपने फूड की फॉर्म में कंज्यूम करते हैं और दूसरे एनिमल के फ्लैश को भी अपने फूड की फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, उन्हें हम omnivores कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल डॉग, कैट, क्रो एक्सेट्रा. तो ये था हमारा आंसर नंबर 1. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, that is name 5 plants and their parts that we eat. इसमें हमसे पूछा गया है कि किन्हीं 5 प्लांट्स के आप नेम बताओ और ये भी हमें बताना है कि उन प्लांट का कौन सा पार्ट हम एज अ फूड आइटम कंज्यूम करते हैं. सो नाउ दिस इज द आंसर. फर्स्ट कॉलम में हमने प्लांट का नेम लिखा है, सेकेंड कॉलम में हमने उसके पार्ट का नेम लिखा है जिस पार्ट की फॉर्म में वो ग्रो करता है इन द प्लांट. फर्स्ट वन इज एप्पल. एप्पल एक फ्रूट की फॉर्म में ग्रो करता है इन अ प्लांट. तो एप्पल हमारा प्लांट का कौन सा पार्ट है? फ्रूट. सेकंड है वीट. तो वीट प्लांट में एक सीड की फॉर्म में ग्रो करता है, तो वीट प्लांट का कौन सा पार्ट होता है? सीड. थर्ड वी हैव कॉलीफ्लावर. कॉलीफ्लावर प्लांट में एज अ फ्लावर ग्रो करता है और ये प्लांट का कौन सा पार्ट है? फ्लावर. नेक्स्ट है कैरेट. कैरेट प्लांट में रूट की फॉर्म में ग्रो करता है, तो कैरेट प्लांट का कौन सा पार्ट हुआ? रूट. देन द फिफ्थ वन इज पीस, मटर. तो पीस प्लांट में सीड की फॉर्म में ग्रो करते हैं और वो कौन सा पार्ट है प्लांट का? सीड. सो दिस इज द आंसर नंबर 2. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी. हमें क्वेश्चन में एक कॉलम ए दिया गया है और एक कॉलम बी दिया गया है. कॉलम ए में कुछ आइटम्स लिखी गई हैं और कॉलम बी में उससे रिलेटेड हमें कोई स्टेटमेंट दी गई है. तो हमने कॉलम ए की आइटम्स को उसकी सही स्टेटमेंट के साथ मैच करना है. सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं. कॉलम ए में हमारे पास कौन सी आइटम्स है? मिल्क, कर्ड, पनीर, घी. उसके बाद है हमारे पास स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट. थर्ड lions and tigers and the last one herbivores. अब इससे रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंट्स दी गई हैं कॉलम बी में. फर्स्ट वन ईट अदर एनिमल्स. सेकंड ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स.
थर्ड आर वेजिटेबल्स, फोर्थ आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि कॉलम ए की जो आइटम्स हैं उससे रिलेटेड कॉलम बी में कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो पहली हमारी आइटम है कॉलम ए में मिल्क, कर्ड, पनीर, घी। अब ये सब चीजें क्या है, कौन सी स्टेटमेंट से मैच कर रही है ये आइटम्स? ईट अदर एनिमल्स, नहीं। ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, नो। आर वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स तो नहीं है ये। आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स, यस। मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ये सभी फूड आइटम्स हमें एनिमल प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलती है, तो ये सभी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। तो हम इसको मैच कर सकते हैं, दीज आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट। स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट किन फूड आइटम्स के एग्जाम्पल्स लग रहे हैं ये? दीज आर ऑल वेजिटेबल्स। तो ये कॉलम ए का जो हमारी आइटम्स हैं इसके साथ कौन सी स्टेटमेंट मैच कर रही है? दीज आर वेजिटेबल्स। तो हम इसको मैच करेंगे, दीज आर वेजिटेबल्स। देन द नेक्स्ट वन वी हैव लायंस एंड टाइगर्स। लायंस एंड टाइगर्स कैसे एनिमल्स हैं? दे ईट अदर एनिमल्स, वो दूसरे एनिमल्स को अपनी फूड आइटम की फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। तो इस आइटम के साथ कौन सी स्टेटमेंट मैच करेगी? दे ईट अदर एनिमल्स। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कैसे एनिमल्स होते हैं? ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, जो प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट्स को अपनी फूड आइटम की फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। तो हम इस आइटम को मैच करेंगे इसकी रिलेटेड स्टेटमेंट के साथ। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज फिल अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन। हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स को यूज करके हमने इन फिलअप्स को फिल करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। क्योंकि टाइगर सिर्फ मीट खाता है, अपनी फूड आइटम की फॉर्म में सिर्फ मीट को कंज्यूम करता है, तो वो क्या हुआ फिर? हर्बीवोर तो नहीं होगा, प्लांट भी नहीं होगा, मिल्क भी नहीं होगा, शुगर केन भी नहीं होगा। सो टाइगर इज अ कार्निवोर। तो हम यहां लिखेंगे कार्निवोर। सेकेंड वी हैव डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स, सो इज कॉल्ड, क्योंकि जो डियर है वो प्लांट के प्रोडक्ट्स को ही खाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? हर्बीवोर। हम उसे कहते हैं हर्बीवोर। हर्बीवोर हमारे पास वो एनिमल्स हैं जो सिर्फ प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाते हैं। द नेक्स्ट वन इज पैरेट ईट्स ओनली डैश प्रोडक्ट्स। पैरेट सिर्फ कौन से प्रोडक्ट्स को खाते हैं? प्लांट प्रोडक्ट्स। तो यहां पे ब्लैंक में आएगा प्लांट। देन डी वी हैव the dash that we drink which comes from cows, buffaloes and goats is an animal product। ऐसी कौन सी चीज है जो हमें काउस, बुफेलोज और गोट से मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एनिमल प्रोडक्ट और हम उसे ड्रिंक करते हैं? तो इन ऑप्शंस में से हमारा करेक्ट ऑप्शन है मिल्क। तो यहाँ पे फिलअप में हम लिख देंगे मिल्क। एट लास्ट वी हैव वी गेट शुगर फ्रॉम। तो हमारे पास ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी आइटम है जिससे हम शुगर एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिससे हमें शुगर मिलती है? सो दैट इज शुगर केन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शुगर केन। तो इस वीडियो में हमने क्लास 6 चैप्टर 1 की एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रही होगी। थैंक यू सो मच।